लालू परिवार को क्या अभी और बर्बादी के दिन देखने पड़ेंगे? क्या अभी तो बस शुरुआत हो रही है? क्या आने वाले समय में इससे ज्यादा बुरे हालात अगर किसी के होंगे तो वो राबड़ी परिवार के होंगे, वो लालू परिवार के होंगे? क्योंकि अब तो सरकारी बंगला भी छिन गया। इस सरकारी बंगले की एक कहानी भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यह बता रहा हूं, जिसे ध्यान से सुनिएगा, कि क्या खरमास के बाद सबसे बड़ा झटका लग जाएगा आरजेडी को, और उससे पहले क्या तैयारी कर ली है जेडीयू ने। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 18 से ज्यादा विधायक, यानी कि 20-21 मानकर चलिए, या 18 भी मानकर चलिए, क्या 18 या 18 से ज्यादा विधायक आरजेडी के अब जेडीयू में शामिल होने वाले हैं? क्या आरजेडी को बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहे हैं ये विधायक? क्या आरजेडी विधायकों का भरोसा तेजस्वी यादव से उठ गया है? क्या विधायकों को ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव अब ना तो पार्टी संभाल पा रहे हैं, ना परिवार संभाल पा रहे हैं, और ना वो खुद को संभाल पा रहे हैं? ये वही विधायक हैं जो आरजेडी के साथ रहने की कस्में खाते थे, लेकिन ये विधायक अब जा कहां रहे हैं? और आखिरकार क्यों जेडीयू के एक बड़े नेता ने कहा कि खरमास के बाद देखिएगा तस्वीर पलट जाएगी, क्योंकि हमारे संपर्क में कम से कम आरजेडी के 18 विधायक हैं। तो क्या होने वाला है बिहार में? क्या आरजेडी के 18 ही विधायक अगर जेडीयू में चले जाते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा तेजस्वी यादव का, आरजेडी का? क्या वाकई बेटी और बहू दोनों की बद्दुआएं लग गई हैं लालू यादव को? क्योंकि बहू के साथ भी ठीक नहीं किया और बेटी के साथ भी नहीं ठीक किया, और बेटे तेज प्रताप को तो पहले ही पार्टी और परिवार से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। दरअसल जेडीयू के एक बड़े लीडर नीरज, जिनका बड़ा बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि 18 विधायक आरजेडी के हमारे संपर्क में हैं और आने वाले वक्त में वो जेडीयू के साथ आ जाएंगे। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आरजेडी का डब्बा गोल बिहार में हो गया है। जिस ताकत के साथ चुनाव तेजस्वी ने लड़ा था, उसका एक मात्र भी नहीं जीत हासिल कर पाए। और तो और गौर करने वाली बात यह है कि जो हालात इन दिनों है, जबकि पार्टी को संभालना चाहिए, परिवार को संभालना चाहिए, तेजस्वी लापता है। उनका हाल ही में पोस्टर भी जारी किया गया था, पता चला कि तेजस्वी तो बाहर विदेशों में घूम रहे हैं। क्या वो खुद अंदर से टूट चुके हैं पार्टी और परिवार की ये हालत देखकर? और अगर ये 18 विधायक या 18 से ज्यादा विधायक चले जाते हैं जेडीयू में, तो क्या पूरी तरीके से जो लालू यादव की जो विरासत बनाई है, या लालू यादव ने जो पार्टी बनाई है, वो खत्म होती नजर आएगी? और कहानी उस बंगले की भी, जो बंगला एक शान माना जाता था राबड़ी देवी के लिए, उनके परिवार के लिए, लेकिन रातों रात वो बंगला उन्हें खाली करना पड़ा। तस्वीरें जो सामने आई हैं वो ये गवाही देती हैं कि जब सरकार ने सख्त कदम उठाया तो राबड़ी देवी और उनका परिवार जो हेकड़ी दिखा रहा था वो ठंडा पड़ता नजर आया। ये वही बंगला है साहब, ये वही बंगला है जहां एक वक्त में मुख्यमंत्री के तौर पर रहा करती थी राबड़ी, उनका एक दबदबा था। इसी बंगले में लालू यादव की एक अलग शान हुआ करती थी। आज सब कुछ खत्म हो गया है। ये कहानी है उस बंगले की, जिस बंगले से कभी बहू रोते हुए बाहर भागी थी। ये कहानी है उस बंगले की, जिस बंगले को छोड़ते वक्त बेटी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। सुनिएगा बड़े ध्यान से, क्योंकि ये 10 सर्कुलर रोड वाला जो सरकारी बंगला है, ये
श्राप बन गया लालू परिवार के लिए, क्योंकि इसको बर्बाद करने में जयचंद का सबसे बड़ा हाथ है। परिवार और पार्टी अगर बर्बाद हुई तो जयचंद की वजह से। अगर यही जयचंद पहले ही पार्टी से बाहर हो जाता तो ना परिवार टूटता ना पार्टी टूटती। बिहार की राजधानी पटना के सियासी गलियारे का केंद्र 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास जो कि चर्चाओं में बना है। राबड़ी देवी ने हाल ही में आवास खाली करना शुरू कर दिया, वो भी रातों रात। टेम्पो नजर आए हैं, देखे गए हैं। यह वही बंगला है जो कभी लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सत्ता और सियासी रसूख का प्रतीक माना जाता था। लेकिन समय के साथ यह घर उनके परिवार के लिए भावनात्मक सदमे की जगह बनता चला गया। इस आवास से जुड़े बीते वर्षों के अगर घटनाक्रम को देखा जाए तो बहुत कुछ उतार और चढ़ाव इस बंगले में हुए हैं। सबसे पहले यह बंगला चर्चा में तब आया जब सितंबर 2019 में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय के बीच वैवाहिक विवाद सामने आ गया। विवाद के दौरान ऐश्वर्या राय को इसी 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास से रोते हुए बाहर निकलते हुए देखा गया था। यह शुरुआत थी। तब ऐश्वर्या ने राबड़ी और मीसा भारती पर आरोप लगाए थे कि उन्हें घर के अंदर बाल पकड़कर घसीटा गया, उनके साथ मार पिटाई की गई। ये तेज प्रताप यादव की पहली पत्नी ऐश्वर्या ने इल्जाम राबड़ी देवी और मीसा भारती पर लगाए थे। उस समय यह बंगला सत्ता में बैठे लालू राबड़ी परिवार का पता था, लेकिन निजी जीवन के तनाव ने 10 सर्कुलर रोड की दीवारों में दर्द की कहानियां भी जोड़ दी। 14 नवंबर को बिहार चुनाव के नतीजे आए थे। लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव की अगुवाई में चुनाव लड़ रहा महागठबंधन बेहद ही बुरी तरीके से हार गए। 10 सर्कुलर रोड में उस वक्त ऐसा सन्नाटा छाया जैसे मातम मनाया जा रहा है, क्योंकि मातम से कम नहीं थे चुनावी नतीजे। पूरी ताकत लगा दी थी तेजस्वी ने, लेकिन हाल बेहाल हो गया था। नतीजों से पता चला 10 सर्कुलर रोड में उस रात सन्नाटा पसर गया था। लेकिन 15 नवंबर को जो कुछ हुआ वह अप्रत्याशित और सोच से परे था। उस दिन लालू यादव को अपनी किडनी देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य ने अचानक 10 सर्कुलर रोड से निकलकर सीधे एयरपोर्ट की तरफ प्रस्थान किया। पिता की बीमारी और परिवार की कठिन परिस्थितियों के बीच रोहिणी का यह विदाई पल भी परिवार के लिए बेहद पीड़ादायक रहा, क्योंकि खुशी से नहीं गई थी। रोहिणी ने आरोप लगाया कि 10 सर्कुलर रोड में चुनाव में हार की वजह पूछने पर उन्हें गालियां दी गई, उन पर चप्पलें फेंकी गई। आरोप सीधा संजय यादव और तेजस्वी यादव पर लगाया गया। तो ये हालात हैं इस 10 सर्कुलर रोड पर जो सरकारी बंगला है उसके। संजय यादव ये वही जयचंद हैं जिसका नाम बार बार तेज प्रताप ने लिया था, जिसका नाम रोहिणी ने भी लिया है। तो क्या बहू और बेटियों की बददुआएं इस बंगले को लगी है? क्या बेटे तेज प्रताप यादव की बददुआ इस बंगले को लगी है? तेज प्रताप यादव की दूसरी पत्नी की भी बददुआ क्या लालू परिवार को लगी है? क्योंकि कई जिंदगियों को बर्बाद कर दिया गया। तेज प्रताप यादव की जो दूसरी पत्नी अनुष्का, उसके संबंधों को भी जो है नहीं माना गया। तेज प्रताप और उनके बीच जो थे उसको नहीं स्वीकार किया गया। आज तेज प्रताप की दूसरी पत्नी अनुष्का भी कहीं इधर उधर है। पहली पत्नी ऐश्वर्या राय का तो पता ही है, मामला चल रहा है कोर्ट में। तो एक साथ इसी बंगले में कईयों की जिंदगियों को उजाड़ने का काम भी किया गया है, और उसी की सजा क्या लालू परिवार ने भुगता है चुनाव के दौरान भी, और अभी आगे भी भुगतेंगे। क्योंकि अगर 18 भी विधायक अगर जेडीयू में चले जाते हैं तो विपक्ष में भी बैठने के काबिल नहीं रह जाएंगे तेजस्वी यादव। तो यह माना जा रहा है कि क्या अब आने वाले वक्त में और ज्यादा बुरे दिनों से गुजरेगा लालू परिवार।
जो विरासत लालू यादव ने बनाई है, क्या वो विरासत अब उजड़ने के नजदीक है? क्या वो विरासत अब खत्म होने के नजदीक है? फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।